Assalamualaikum and hello everyone. I hope you all are fine and doing well. तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक उर्दू से रिलेटेड जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप तमाम बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चों को उर्दू में जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ख़ासकर उर्दू ग्रामर में, क्योंकि मुझे ख़ुद जो है वो मेरे स्कूल ईयर्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, क्योंकि उर्दू वाज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज। सो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं साबिके और लाहिके। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कट मार्कर का यूज़ करके साबिके की हेडिंग डाली है। तो साबिके मतलब कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके शुरू में हम कोई अलामत लगा देते हैं ना, और उससे एक नया वर्ड बन जाता है, तो उसको हम साबिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डेफिनेशन प्रॉपर कि अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर लफ्ज़ बना लिया जाए तो उस अलामत को साबिका कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन है। तो अभी हम जो है वो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अब इसकी एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी इसको। तो जैसे कि पाक जो है ना वो एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन पाक से पाक दामन एक पूरा वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर जो पाक है, ठीक है, जो कि हमने शुरू में लगाया, दामन के शुरू में जो हमने पाक लगा दिया है, तो पाक क्या कहलाएगा? अब यहाँ पर साबिका कहलाएगा। ठीक है, तो पाक से पाक दामन जो है वो हमारी साबिके की एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से अगर कोई भी वर्ड आप देखते हैं जिसके शुरू में एक अलग से वर्ड है और उसके लास्ट में जो है वो एक अलग वर्ड है, तो शुरू वाला जो वर्ड, जो शुरू में आपने उस वर्ड की अलामत लगाई है, जो कि उसको एक नया मतलब दे रही है, एक नया मायना दे रही है, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे? साबिका कहेंगे। तो यहाँ पर चंद जो है वो मैं एग्जाम्पल की मदद से जो है ना मज़ीद आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कि फ़र्स्ट वर्ड है मेरे पास अन। तो अब जो अन है एक साबिका है। ठीक है, अब इस साबिके से फर्दर जो है वो वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे अनपढ़, ठीक है, जैसे अनमोल, ठीक है, जैसे अनगिनत। ठीक है, तो इस तरह से मज़ीद भी इसकी एग्जांपल्स बन सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने चंद एग्जांपल से आपको जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ला जो है, ला भी एक साबिके का काम करता है, जैसे ला हासिल। तो ला एक साबिका है, ला के साथ हासिल लगा दिया जाए तो एक वर्ड बन जाता है ला हासिल। ला इलाज, ला इल्म, ठीक है, ला तादाद और ला जवाल। तो ला जवाल में, ला इल्म में, ला तादाद में, ला हासिल में साबिका क्या है? ला। अनपढ़ में, अनमोल में, अनगिनत में साबिका क्या है? अन। तो इस तरह से आपने इस साबिके के साथ दूसरे वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बना दिया। जैसे खुश एक साबिके का काम करता है, खुश नसीब, ठीक है, खुश इखलाक, खुश जायका। तो यहाँ पर जो खुश है वो साबिके का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आई होप कि साबिके का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं लाहिके की तरफ। तो लाहिका जो है वो अब इसका बिल्कुल समझ लें उल्ट है। यहाँ पर साबिके में हम शुरू में कोई अलामत लगाते थे और नया वर्ड बनाते थे। साबिके के बिल्कुल उल्ट में अगर हम लाहिके की बात करें तो लाहिके में हम लास्ट में, वर्ड के लास्ट में जो है वो अलामत लगाकर नया वर्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो कैसे लिखूँगी? अगर कोई अलामत किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर नया लफ्ज़ बना लिया जाए तो इसे लाहिका कहते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है ना, उसके हम शुरू में लगा रहे थे साबिके के, लाहिके के हम एंड में लगा रहे हैं। यानी साबिके में हम लफ्ज़ के एंड में जो है वो अपना लाहिका लगा रहे हैं, अपनी अलामत लगा रहे हैं, जिससे हमें जो है वो एक नया वर्ड मिल रहा है जिसका कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ जो है वो मतलब है। जैसा कि अब हम इसकी एग्जाम्पल में अगर देखें तो क्या हो सकता है? सोचिए ज़रा आप भी। कदर, कदर एक वर्ड है, कदर से कदर दान। तो कदर में जो हमने दान लगाया है लास्ट में, तो जो दान है वो क्या, किसका काम कर रहा है? वो लाहिके का काम कर रहा है। कदर एक वर्ड है ना, एक लफ्ज़ है, और कदर में हमने जब लास्ट में दान लगा दिया तो कदर दान बन गया। तो दान जो है वो एज अ लाहिका काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब कदर से कदर के अपने मतलब हैं और कदरदान का जो है वो एक अपना मतलब है, एक अपना जो है वो उसका एक मीनिंग है। तो यहाँ पर मज़ीद एग्जाम्पल की मदद से मैं आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद पक्का करना चाहूँगी। जैसा कि एक वर्ड है कार, ठीक है,
कार जो है एक लाहिका है, जैसे मैं बोलती हूँ अदाकार, ठीक है, और मैं कहती हूँ काश्तकार, ठीक है, और मैं कहती हूँ बदकार। तो यहाँ पर जो एंड में आपको कार 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 नज़र आ रहा है ना, तो कार यहाँ पर एक्चुअली में किसका काम कर रहा है, लाहिके का काम कर रहा है। तो किसी भी वर्ड में आप लास्ट में कोई सिंबल लगा लेते हैं, कोई अलामत लगा लेते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल उसका मतलब चेंज हो जाए, तो उसको हम लाहिका कहते हैं। और यहाँ पर आप इसको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। जैसे नाक है, नाक से हम बनाते हैं खौफनाक, दर्दनाक, गमनाक, अलमनाक। तो नाक नाक यहाँ पर किसको शो कर रहे हैं, लाहिके को शो करें। और खौफ के साथ नाक लग के बिल्कुल ही एक अलग मतलब जो है उसका हमें समझ में आ रहा है। जैसे दार है, ज़मींदार, ठीक है, मालदार, ताबियादार, पहरेदार। तो यहाँ पर दार दार भी क्या शो कर रहा है, लाहिके को शो कर रहा है। और जिस जिस वर्ड के साथ दार लग रहा है उसका अलग अलग मतलब आपको जो है वो अब समझ में आ रहा है। तो क्या था कि एक दफ़ा से दोबारा समराइज़ कर लेते हैं। किसी वर्ड के शुरू में जब हम कोई अलामत लगाते हैं और उससे हमें जो है वो एक नया मतलब मिलता है, उसको हम साबिका कहते हैं। किसी लफ्ज़ के आखिर में हम कोई अलामत लगाते हैं जिससे हमें नया मतलब मिलता है, तो उसे हम लाहिका कहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आई होप कि आपके कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको जो है वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो पाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।